हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि दो चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m तथा 2m है, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखी है। यदि दोनों के सम ध्रुव हो तो आवर्तकाल T1 तथा विषम ध्रुव हो तो आवर्तकाल T2 है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आवर्तकाल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आवर्तकाल का सूत्र यहाँ पर क्या होगा, किसके लिए, जब हमें क्या दिया गया हो, हमें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण दिया गया हो। तो वह होता है T बराबर 2 पाई गुणा में वर्गमूल में L बटा में M B, जहां M है चुंबकीय आघूर्ण, B है चुंबकीय क्षेत्र, L है चुंबक की लंबाई। अब प्रश्न को समझते हैं। दो चुंबक जिनका चुंबकीय आघूर्ण m तथा 2m है, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहली चुंबक है, इसी के साथ में दूसरी चुंबक रखी गई है। कुछ इस प्रकार से दोनों को क्या है, स्पर्श किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मान लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण m है, इसका मान लेते हैं कितना है, 2m है। दोनों की लंबाई क्या है, l है। अब प्रश्न है कि यदि दोनों समध्रुव हो तो, समध्रुव का अर्थ है कि यहाँ पर इन दोनों के ध्रुव क्या हो, समान हो। इस प्रकार से यदि इनके ध्रुव समान होंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m है वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा m योग 2m के। इसे हम दे देते हैं m डैश, तो यह हो जाएगा 3m। तो यहाँ से इसका जो आवर्तकाल हमें कितना दे रखा है, T1 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1 के लिए T1 बराबर होगा 2 पाई गुणा में वर्गमूल में L बटा में 3m बटा में m गुणा में B। द्वितीय स्थिति है कि इनके जो ध्रुव है वह परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्रुव परिवर्तन के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा S, यहाँ पर हो जाएगा N। तो यहाँ से हमारे पास m डैश क्या आएगा, यहाँ पर ये स्थिति 1 के लिए है और ये स्थिति 2 के लिए। m डैश होगा 2m घटाव में 1m, तो ये बचेगा कितना, m। अर्थात यहाँ से अब यदि इनके ध्रुव परिवर्तित कर दिए जाए, विषम ध्रुव हो, तो हमारे पास क्या होगा, इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वह कितना रहेगा, m रहेगा। तो यहाँ से इसका आवर्तकाल कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो T2 बराबर 2 पाई गुणा में T वर्गमूल में L भाग में MB। तो यदि हम यहाँ से हल करें तो T1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई गुणा में वर्गमूल में L बटा में MB, और संपूर्ण के गुणा में लिख सकते हैं वर्गमूल 3। तो ये जो मान है ये किसका है, ये जो मान है ये किसका है, T2 का है। तो यहाँ से T1 बराबर होगा T2 भाग में वर्गमूल 3। तो यहाँ से T1 गुणा में वर्गमूल 3 बराबर होगा किसके, T2 के। तो यहाँ से T2 क्या है, बड़ा है किससे, T1 से। और यह क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।